हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक टॉपिक देखेंगे। जैसे हमारे पास है रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, मूलर कंडक्टिविटी एंड मूलर कंडक्टिविटी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे ये वेरी करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस का सिंपल शब्दों में अगर मतलब देखें तो इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज। और हमने ये बचपन में भी पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, एंड जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को जब हम साथ लिखते हैं तो अपने को मिलता है R इज़ इक्वल टू जब कांस्टेंट हटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट तो आएगा ही। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो ये है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एक मिनट, स्पेलिंग गलत लिख दी थी मैंने। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कोई नहीं पूछने वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में। मेन जो टॉपिक है वो है हमारा कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ पे, कंडक्टेंस। तो जैसे रेजिस्टेंस होता है इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्टेंस का मतलब होता है ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस और चार्ज। ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। रेजिस्टेंस जब चार्ज को वो रोक रहा है तो रेजिस्टेंस, जब वो अलाउ कर रहा है तो कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। कंडक्टेंस को हम G से दिखाते हैं। सो G इज़ इक्वल टू 1/R। तो हम बस इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो G इज़ इक्वल टू 1/ρ। A ऊपर आ जाएगा, L नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 1/ρ देखने को मिल रहा है, 1/ρ, इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है। और इसको एक ग्रीक अल्फ़ाबेट कापा से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। जैसे वहाँ यहाँ रो से रेजिस्टिविटी को, कापा से कंडक्टिविटी को, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास बन गया G इज़ इक्वल टू कापा A/L। दिस इज़ कंडक्टेंस। अगर हम कंडक्टिविटी की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि कंडक्टिविटी ही हमको मेन पढ़ना है, तो कंडक्टिविटी का मतलब होता है इट इज़ द कंडक्टेंस, it is the conductance offered by an electrolytic solution. It is the conductance offered by an electrolytic solution having volume 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो उसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी को कापा से दिखाते हैं, ये तो हमको पता ही चल गया। कंडक्टिविटी दो टाइप की होती है, एक मोलर कंडक्टिविटी जो हमारे सिलेबस में है CBSE में, और एक होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ये हमारे पास दो टाइप की कंडक्टिविटी होती है। अगर हम बात करें मोलर कंडक्टिविटी की तो बहुत सिंपल है, सेम डेफिनेशन, इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन की बात होती है, अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर है, मोलैरिटी की बात हो रही है, तो इसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर, और यहाँ पे अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की,
तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी की बात होती है। कंसंट्रेशन को मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं, मास परसेंट, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो उनमें से ये सब तरीके हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कब होता है? जब कंसंट्रेशन 1 नॉर्मल हो। नॉर्मेलिटी को हम नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी को हम दिखाते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो कई बुक में इसको C भी नीचे लिखा रहता है कंसंट्रेशन, और 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, लेकिन नॉर्मल फार्मूला ये है लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन m। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो उसको दिखाते हैं लैम्डा EQ इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन n, मतलब नॉर्मेलिटी। तो CBSE में नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं पूछी जाती, मेनली मोलर कंडक्टिविटी पूछी जाती है, ठीक है। तो याद रखना कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या फ़र्क है। अगली चीज़ जो हमें देखनी है कि ये कैसे इनका वेरिएशन होता है, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डिफरेंट फैक्टर्स। तो अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो मतलब कि कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है उसके आयंस का, और अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग है अगर तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब पार्शियल डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा, पार्शियल हो रहा है। और अगर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? कम होगी, कंडक्टिविटी भी हमारी कम होगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वीक है तो कंडक्टिविटी कम होगी। अब अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने पे कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, जो कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। क्यों? अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा आसानी से टूटेंगे, तो कंडक्टिविटी भी ऑब्वियसली बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे कंडक्टिविटी बढ़ती या घटती है, सिंपल, ठीक है। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो वो है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी को हम कहते हैं लिक्विड फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में लगने वाले फ्रिक्शन को अपन विस्कोसिटी कहते हैं, मेनली लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर कोई सॉल्यूशन या कोई लिक्विड बहुत ज़्यादा विस्कस है, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके आयंस मूव नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। उनकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा ऑफर नहीं करेंगे। तो अगर कोई सॉल्यूशन ज़्यादा विस्कस है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। ये मेन बात है। तो जब एक आखिरी वेरिएशन है उसे कहते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।